यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीज गणित। और बीज गणित में याद रखिए लगभग 7 से 8 लेक्चर लगेंगे। हर प्रकार के समीकरण हैं। सबसे पहले समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 टाइप के इक्वेशन आपके सब्जेक्ट में दे रखे हैं। फिर उसके बाद गुणनखंड दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि 7 से 8 या 10 लेक्चर तक मैं कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। और मैं बिल्कुल भी हाई लेवल पे नहीं चलूँगा, मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शायद आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। और याद रखिएगा जब मैं समीकरण बोलता हूँ तो मैं सिर्फ समीकरण नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीज गणित के समीकरण, बीज गणित के समीकरण। समीकरण क्या होते हैं अब मैं आपको शुरू से बताऊंगा। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है, फिर मैं 1 बाय 1 जो जो चीज़ें आएंगी वो बताते जाऊंगा और उसका एग्जाम्पल बताते जाऊंगा। 7 से 8 वीडियो लगेगा। देखिए समीकरण को हिंदी में बोलते हैं समीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इक्वेशन। अब जरा समीकरण को, बीज गणित को पढ़ने से पहले 2 चीज को जानना बहुत जरूरी है। एक तो होता है देखिए चर और दूसरा होता है अचर। कभी नाम सुना हो या ना सुना हो, याद रखिए ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी मैथमेटिक्स क्या है, कमजोर है। तो चर को बोलते हैं वेरिएबल, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ध्यान से सुनिए, अचर, अचर का मतलब, चर का मतलब क्या पहले बताइए। चर का मतलब वो जो चलता हो, जो चल सकता है, मूव कर सकता है, जो कि बदल सकता है। अब अगर ये बताइए कोई मूव कर रहा है तो उसकी बार बार पोजीशन या उसकी जगह बार बार बदलेगी, वो बदल सकता है। अगर कोई चीज बदल सकता है तो उसको बोलते हैं चर या वेरिएबल। वेरी करने वाला, दैट इज एबल टू वेरी, इज नोन एज वेरिएबल। व्हाट इज अचर, उसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू कभी बदले ना, फिक्स रहे, वो क्या है, अचर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बोलता हूँ यार 10 सेब हैं मेरे पास। कितने सेब हैं बताइए, 10 सेब हैं मैंने बोल दिया। तो जब मैंने 10 सेब बोल ही दिया तो 10 वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। मेरे पास 10 ही सेब हैं। मान लिया मेरे पास 2 सेब हैं, मैंने ये बोला कि नहीं 10 नहीं, मेरे पास 2 सेब हैं, तो इसका मतलब अब मेरे पास 2 ही सेब हैं, समझ रहे, उससे ज़्यादा सेब नहीं है। तो अगर ऐसी वैल्यू जिसकी मूव करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, जो कि मूव ना करे, उसको क्या बोलते हैं, अचर। अब यहीं पे मैं बोल दूं कि यार x सेब है मेरे पास कितने सेब हैं, x सेब हैं। मैंने जैसे ही ये लिखा, देखिए यहाँ पे मैंने 10 क्लियरली लिख दिया कि 10 सेब हैं। इसका मतलब अब ये वैल्यू बदलेगी नहीं, 10 ही तो सेब होंगे, कोई उड़ के थोड़ा ना आ जाएगा, 10 सेब होंगे। अब दूसरा चीज़ है x सेब है। तो जब मैं बोल रहा हूँ यार मेरे पास x सेब है, तो x सेब का मतलब क्या हो सकता है, हो सकता है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकता है इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, या 10 हो, या 100 हो, या कुछ भी हो सकती है। तो ये बताइए क्या यहाँ पे x की कोई वैल्यू फिक्स है कि वेरी कर सकती है, वेरी कर सकती है। कैसे, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और ये x ही नहीं, मान लिया यहाँ पे कोई भी एक मैं क्वांटिटी दे देता हूँ, मान लीजिए y दे देता हूँ। इसका मतलब x y ये वाला जो अल्फा मतलब अल्फ़ाबेटिकल है, जब भी ये लिखा रहेगा तो आप याद रखिए वो क्या है, वेरिएबल में आता है। मान लिया y सेब है तो y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है कौन सा, चर राशियां। तो 2 टाइप की राशियां होती हैं, एक तो चर और दूसरा अचर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो चर क्या होती हैं और अचर क्या होती हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ और चूंकि बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब आ जाइए समीकरण क्या होते हैं। याद रखिए पहली वीडियो में मैं प्योर थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ, दूसरी वीडियो से न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा, ठीक है। समीकरण क्या होते हैं, पहले आपको ये 2 चीज क्लियर हो गई, कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वो चीज जिसकी वैल्यू बार बार बदल सके, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू एक फिक्स हो चुकी है। जैसे मान लीजिए 10, तो 10 वैल्यू फिक्स है, लेकिन मैंने यहाँ बोल दिया x, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, x, और यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, कोई क्वांटिटी जैसे 1 2 3 4 इस टाइप का कुछ भी मैं बोलूँ। मान लिया मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10, तो ये 10 क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरी कर सकता है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, है कि नहीं। तो अब आ जाइए समीकरण क्या होता है। समीकरण की मीनिंग में देखिए क्या लिखा है, इक्वेशन। इक्वेशन बनता है इक्वेट से। किससे बनता है, इक्वेट से। इक्वेट का मतलब होता है बराबरी, इक्वेट का मतलब होता है बराबरी। ध्यान से सुनिए, इक्वेशन का मतलब ऐसी चीज जिसमें बराबरी की बात हो, ऐसी चीज जिसमें बराबरी की बात हो। याद रखिएगा ऐसा इक्वेशन क्या है, एक ऐसा समझौता है कि इनके बीच में चर प्लस अचर के बीच में, किसके किसके बीच में, चर और अचर के बीच में एक ऐसा समझौता है कि इधर भी अचर आ जाए। याद रखिए
ये क्या आया समझ लीजिए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है कि समीकरण एक ऐसा समझौता है चर अचर के बीच में। याद रखिए ये कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। और कैसा कॉम्बिनेशन है कि जो वैल्यू लेफ्ट की आए उतनी ही वैल्यू राइट की आए। पहली चीज, जो वैल्यू लेफ्ट की हो वही वैल्यू राइट की हो। तो इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। याद रखिएगा। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एक ऐसा पैक्ट है चर और अचर में जिसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होगी। और याद रखिए एक चर होना मैंडेटरी है किसी भी इक्वेशन की दोनों तरफ में से, चाहे इस तरफ हो जाए चाहे इस तरफ हो जाए, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ में क्या होना जरूरी है, चर का होना या वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। इक्वेशन क्या है, ऐसी चीजें जिनमें दो का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल चर को मैं क्या बोलता हूं x और अचर को क्या बोलता हूं y। ये लगभग आ रहा हो 15 के। तो ये आपके सामने क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। आपके सामने क्या बनी, ये एक इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन को हमेशा, इक्वेशन का मतलब ही है बराबरी। हमें इसको ऐसा करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, राइट हैंड साइड के बराबर हो। इसीलिए इसका नाम क्या है, इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब एक ऐसी चीज जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो। यू कैन राइट डाउन दी डेफिनेशन। समीकरण एक ऐसा समझौता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो, प्लस दोनों में से किसी एक तरफ क्या हो, जरूर हो, चर हो। ठीक है, तो क्या है समझ लीजिए, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन चर और अचर का कॉम्बिनेशन है। ऐसा कि इक्वलिटी के किसी एक तरफ चर जरूर, कम से कम इस तरफ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि x इधर ही हो, x इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बताइए अगर इसको इक्वलिटी कर देंगे तो ये आपके सामने क्या बन गया, समीकरण। अब समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, याद रखिए समीकरण को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला हीट एंड मतलब वो ट्रायल एंड एरर मेथड। समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहला ट्रायल एंड एरर मेथड। अच्छा ये बताइए अब समीकरण क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा। समीकरण क्या है, समीकरण चर और अचर लोगों का कॉम्बिनेशन है, चर और अचर का कॉम्बिनेशन, और ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा है, राइट हैंड साइड में ये दिख रहा है। अब मुझे बताइए ट्रायल एंड एरर। ट्रायल का मतलब मैंने कोशिश की और मैं फेल हो गया, ट्रायल एंड एरर, मैंने कोशिश की मैं फेल हो गया, फिर मैंने कोशिश की और मैं पास हो गया। कैसे, देखिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, याद रखिए, याद रहेगा ना। हमें बस दोनों चीज़ों को बराबर रखना है। हमें राइट साइड में कितना लाना है, 15। तो मैं सबसे पहला ट्रायल एंड एरर क्या कहता है, देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड सबसे पहली मेथड, और ये सबसे बेस्ट मेथड होती है एग्जाम में। मान लीजिए x की वैल्यू में 1 रख दूं, x की वैल्यू में क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 + 5 बराबर 15। क्या ये LHS RHS के बराबर हुआ, हाँ कि ना, ना, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसा क्या रख दूं कि मैंने, देखिए मैंने ट्रायल किया, x की वैल्यू 1 रखी और क्या आ गया, एरर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और वैल्यू रखूं। अगर ये बताइए खुद आपको समझ में आ रहा है कि राइट में अगर 15 लाना है तो लेफ्ट में x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 10 रखनी पड़ेगी। तो अगर x की वैल्यू में 10 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 10 + 5 बराबर 15। तो यहाँ 15 बराबर 15, LHS किसके बराबर हो गया, RHS। ये इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन तभी है जब LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कितनी है, तो x की वैल्यू आपने कैसे निकाल दी, ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाल ली, 10 है। समझ में आ गया। तो क्या आपको समझ में आया कि क्या होता है समीकरण। समीकरण क्या है, समीकरण एक कॉम्बिनेशन है चर एवं अचर राशियों का। अच्छा, चर में एक और, मान लिया ये इतना ही जरूरी नहीं, मैं आपको बता देता हूं एक और एग्जाम्पल की मदद से। ये समझ में आ गया। अब बताइए, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बोला समीकरण है चर एवं अचर राशियों का क्या, कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन है, मान लिया कहीं लिखा है, अच्छा ये बताइए, कहीं लिखा है x + 4 बराबर 12,
ठीक, यहां पे x क्या है, चर, 4 क्या है, अचर, इस तरफ क्या है, अचर। इसका मतलब कॉम्बिनेशन तो पूरा हो रहा है। समीकरण बनने के लिए कम से कम एक क्या होना जरूरी है, समीकरण बनने के लिए दोनों इक्वलिटी में से किसी एक तरफ चर का होना जरूरी है। तो चर है, अगर चर के आगे लिख दिया 2, तो अब क्या आप ऐसा सोचेंगे कि ये अचर हो गया, क्या ये अचर हो गया, क्या ये कांस्टेंट हो गया? नहीं, इसकी वैल्यू अभी भी बराबर होगी, बस पहले से ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। मतलब पहले 1 गुना था, अब ये 2 गुना है। अगर यहाँ 14 हो जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 14x लिख दूँ, इसका मतलब जो चर था या जो वेरिएबल था उसका 14 गुना। तो ये एकदम चीज़ें सही हैं, इस पर प्लीज़ माइंड मत करिएगा। क्या ये इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चर है और दूसरा अचर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है और इक्वलिटी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप खुद ही ट्रायल एंड एरर मेथड से देखिए तो कितना आ जाएगा। अगर x की वैल्यू में रख दूँ 4, तो क्या हो जाएगा, 8 4 बराबर 12, 12 बराबर 12। तो x की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो LHS बराबर क्या आ जाता है, RHS के। क्या ये इक्वेशन है? यस, इट इज ए इक्वेशन। और याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं कि समीकरण कितने टाइप के होते हैं। क्या आपके सामने एक चीज जो बनी हुई है, एक जो कॉम्बिनेशन बना है, क्या ये समीकरण है? हाँ, ये समीकरण है। क्यों समीकरण है? क्योंकि इस समीकरण के किसी एक तरफ चर और अचर का कॉम्बिनेशन, चर जरूर होना मैंडेटरी है। एक वेरिएबल, चर का मतलब एक वेरिएबल होना मैंडेटरी मांगता है व्हेन यू आर सेइंग दैट इट इज ए इक्वेशन। तो सबसे पहली इक्वेशन आती है, देखिए, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब सरल समीकरण। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी अच्छा, अब आप एक बात समझिए, कहीं पे लिखा है x², कहीं पे लिखा है x², कहीं पे लिखा है x³, कहीं पे लिखा है x⁻1, ठीक है, कहीं पे लिखा है x। तो अगर कोई चीज x लिखा है मतलब x एक बार लिखा है। कहीं अगर क्या लिखा है, x लिखा है, तो x कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है। कहीं x² लिख दिया है, इसका मतलब होता है x गुणा x। क्या होता है, x गुणा x। ये आपको पता हो ना हो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप प्राइमरी के बच्चे हैं, ठीक है। और अगर आप ऊपर हैं तो अभी आपकी बारी आएगी, अगले वाले 1-2 वीडियो में आप एकदम उसी लेवल पे आ जाएंगे। तीसरा, अगर कहीं x³ लिखा हो तो x गुणा x। इसका मतलब आप ये क्या समझ में आता है आपको, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं घात। ये जो ऊपर लिखा है इसको क्या बोलते हैं, घात। अगर x⁻1 है तो x, x⁻2 है तो x गुणा x, x⁻3 है तो x गुणा x गुणा x, x⁻4 है तो x गुणा x गुणा x गुणा x। 4 बार x को गुणा कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिए, अगर किसी समीकरण में, अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है, घात है, x की घात या पावर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर, हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। अगर x की घात 1 है तो इसको बोलते हैं सिंपल या लीनियर इक्वेशन। सबसे आसान क्या होता है, x की घात अगर 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन या साधारण समीकरण बोल दीजिए, ठीक है। अगर, अब अगली चीज आ जाइए, x की घात 2 हो जाए, इधर देखिए, x की घात 2 हो जाए तब क्या बोलेंगे, तो मान लीजिए जैसे ये x² + 5x + 2 बराबर 0, ठीक। अच्छा, अब ये 12 अगर इस तरह से इधर लाएंगे तो इधर 0 ही बचेगा, तो इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला नहीं है। तो अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, जाहिर सी बात है पावर किस पे लगेगी, चर पे कि अचर पे, वेरिएबल पे पावर लगेगी, बात हो रही है, ठीक है ना, वेरिएबल की पावर। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 1 का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ x दिख रहा है, ठीक है। जब x है तो इसका मतलब यहाँ 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसकी पावर कुछ नहीं है तो ये क्या है, ये 1 है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। अब आ जाइए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अगर कहीं लीनियर इक्वेशन लिखा है तो ये हो गया, अगर कहीं द्विघात समीकरण लिखा है तो अब देखिए नीचे वाली इक्वेशन में देखिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, हाईएस्ट पावर, सबसे ऊंची पावर कौन सी है, 2। किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है ये उस समीकरण का टाइप बताती है। कितना समीकरण है, 2। द्वि,
कितने, इसको क्या बोलते हैं, घात। तो जब किसी समीकरण के हाईएस्ट घात या हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी उसका 3 हो, x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2 1 बराबर 0। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, आमतौर पे समीकरण ऐसे लिखे जाते हैं घटते हुए क्रम में। जैसे देखिए x की पावर 1, यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था। यहाँ पे x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। यहाँ पे x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, x की पावर 0 या खाली x की पावर। जब मैं बोल रहा हूँ x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा। एक चीज़ x की पावर 1 या x की घात 0 बराबर 1। तो द्विघात समीकरण का मतलब हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट इसका क्या है, घात 2 है। अगर किसी समीकरण की हाईएस्ट घात 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन भी होती है, ठीक है, वो आप पे है। आपको सिर्फ इतना जानना है जो आपके सिलेबस में हाई स्कूल इंटर तक के हैं, जो आपको पास करा देगा क्या, किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम को। ठीक, तो समीकरण क्या आमतौर पे कितने टाइप के हैं जो आपको पढ़ने हैं, होते बहुत सारे हैं। अब जब हम लोग बीटेक की मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन पता नहीं कितने टाइप के पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए मत परेशान होइए। जो आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, 1 2 3, इन्हीं 3 टाइप की इक्वेशन को आपको पढ़ना है। और इनमें भी खास तौर से ये पहली और दूसरी। ठीक, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा लीनियर इक्वेशन से। सबसे पहले किससे शुरू करूंगा, लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन को जब मैं पढ़ाऊंगा तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, पहला वाला। लीनियर इक्वेशन में मैं सबसे पहले इसकी इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो याद रखिए इसकी इक्वेशन का एग्जाम्पल है क्या, आयु संबंधी जितने भी क्वेश्चन होते हैं। किसके संबंधी, आयु संबंधी। जैसे एक पिता की आयु 5 है, बेटे की आयु 3 है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सब किसके थ्रू किसकी मदद से सॉल्व किए जाते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बीज गणितीय समीकरण, वो भी किस टाइप का, लीनियर इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। कौन से, याद रखिए, लीनियर इक्वेशन के माध्यम से आयु संबंधी गणनाओं को किया जाता है। जैसे पिता की उम्र 4 साल है, पुत्र की उम्र 3 साल है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे कि पिता पुत्र की आयु से रिलेटेड पहले क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, फिर हम लोग द्विघात समीकरण पे आ जाएंगे। ठीक है, जब इसको खत्म कर लेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड को, फिर हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएम को, और उसी के साथ बीजगणित आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।